अगर आपने भी सबमिट टोकन को होल्ड किया हुआ है या फिर कोई अन्य कॉइन या टोकन आप होल्ड करते हैं, होल्ड किया है आपने, या फिर अभी अभी आपने जस्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा है, यानी कि अभी आपने स्टार्टिंग किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर दिन प्रतिदिन बहुत सारे स्कैमर्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और अलग अलग तरीके से स्कैम करके लोगों का जो पैसा है उसको लूट रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल जो है 5 प्रकार से किस तरीके से स्कैम कर रहे हैं जो स्कैमर्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आप अपना जो फंड है उसको सुरक्षित रख पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि वो कौन सा तरीका है, 5 तरीके मैं शेयर करने वाला हूं, वो कौन सा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके जो स्कैमर्स हैं वो आजकल तेजी से स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ और उनका जो पैसा है, उनका जो फंड है उसको लूट रहे हैं। तो दोस्तों पहला जो तरीका है जो यूज किया जा रहा है आजकल तेजी से और ज़बरदस्त तरीके से, वो है नकली जो क्रिप्टो है उसको बना करके। नकली क्रिप्टो यानी कि अगर कोई पॉपुलर क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी है, तो उसके नाम पर उससे मिलता जुलता नाम और उसका जो लोगो है उसमें हल्का सा अंतर करके उससे मिलता जुलता नाम और लोगो का सेम दूसरा क्रिप्टो बना करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ 2 जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है आज के डेट में, आपने नाम सुना होगा शिबा इनू और पेपे कॉइन। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट में देखेंगे कि शिबा इनू जो है उससे मिलता जुलता नाम और उसका लोगो इस्तेमाल करके और भी तमाम क्रिप्टो बनाई जा चुकी है। साथ में पेपे के नाम और लोगो का इस्तेमाल करके हल्का सा उसमें अंतर करके पेपे से रिलेटेड और भी तमाम क्रिप्टो बनाई जा चुकी है जो कि नकली है। और जब कोई नया यूजर आता है इस इंडस्ट्री में तो उसके लिए पहचान पाना मुश्किल हो जाता है कि असली कौन है और नकली कौन है, जिसकी वजह से जब वो बाई कर लेता है नकली टोकन या क्वाइन, जब वो बाई करता है तो बाई करते ही खरीदते ही उसका जो पैसा है वो डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? क्योंकि टोकन खरीदने के बाद उस टोकन का इस्तेमाल वो नहीं कर पाता है, यानी कि स्वैप जब करने के लिए वो जाता है किसी दूसरे क्वाइन में कन्वर्ट करता है तो वो कन्वर्ट नहीं होता है, स्वैप नहीं होता है। और दूसरी चीज़, अगर स्वैप को हम छोड़ दें तो विड्रॉल अगर करता है तो वो विड्रॉल भी नहीं होता है, यानी कि ना तो स्वैप किसी दूसरे क्वाइन में कन्वर्ट भी नहीं होता है और विड्रॉल भी नहीं होता है। इसका मतलब उसका जो क्वाइन है, जो टोकन है, वो एक तरीके से बेकार है। बस वो रखा है, उसको देख रहा है कि ग्राफ कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। 2-4 एक्सचेंज जो थर्ड क्लास के होते हैं, ऐसे एक्सचेंज पे इनकी लिस्टिंग होती है, ये अपनी लिस्टिंग कराते हैं 2-4 जो थर्ड क्लास के एक्सचेंज होते हैं उस पर, और साथ में मार्केटिंग करा करके लोगों को गुमराह करते हैं और उनका जो पैसा है उसको लूटते हैं। तो इसलिए किसी भी क्रिप्टो में अपना जो पैसा है उसको निवेश करने से पहले उस क्रिप्टो के बारे में अपनी खुद की रिसर्च और गहराई तक जाकर उसकी रिसर्च जरूर करें। उसके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उसको खंगालें, साथ में किस किस एक्सचेंज पे वो लिस्ट है उसको देखें, कितने होल्डर्स हैं उसके पास, उसका मार्केट कैप क्या है, उसकी लिक्विडिटी क्या है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद तभी आप उस क्रिप्टो को बाई करें, जब आश्वस्त हो जाएं कि हाँ ये क्रिप्टो जो है वो रियल है। अदरवाइज आप भी इसका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी हुआ था जब मैंने स्टार्टिंग किया था करीब 10 महीना पहले, तो मैंने भी एक क्वाइन को बाई किया था और जो बाद में मुझे पता चला कि ये नकली है। तो इसलिए ये पहला जो स्कैम आज के डेट में अगर देखा जाए तो बुलरन का सीजन चल रहा है और तमाम ऐसे नकली क्रिप्टो बनाए जा रहे हैं मार्केट में और लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनके पैसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है और हड़बड़ा कर किसी भी क्रिप्टो में अपना पैसा नहीं डालना है जब तक कि आप आश्वस्त ना हो जाए कि ये सही क्रिप्टो है, ये रियल क्रिप्टो है। अब दूसरा जो तरीका दोस्तों स्कैम करने का जो स्कैमर्स यूज कर रहे हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जो स्कैमर्स हैं वो स्कैम कर रहे हैं तेजी से। और अपकमिंग प्रोजेक्ट बता करके कि एक नया कॉइन लॉन्च हो रहा है और इसमें आपको गिवअवे इसका चल रहा है, अपकमिंग मतलब लॉन्चिंग में है। साथ में आपको गिवअवे के साथ साथ एयर ड्रॉप मिलेगा, $50 से $500 तक आप जीत सकते हैं। इस तरीके का एडवर्टीजमेंट करके, प्रचार प्रसार करके लोगों से कुछ लेते तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको गिवअवे में शामिल होना है तो आप फ्री में शामिल हो सकते हैं और आप जीत सकते हैं $50 से $500, $1000 तक। और इसके लिए शामिल होने के लिए आपको करना क्या होगा कि जो भी आपका वॉलेट है यहाँ पे क्लिक करके लिंक पे अपना जो वॉलेट है उसको आप कनेक्ट कीजिए। और जैसे ही लोग अपना जो वॉलेट है उसको कनेक्ट कर देते हैं लालच में आकर कि हमको हो सकता है मिल जाए $150, और फिर वहाँ पे कहानी दूसरी हो जाती है और बाद में पता चलता है कि जो वॉलेट कनेक्ट किया गया था उस वॉलेट में जितना भी फंड था वो आने की जगह पे चला गया, यानी कि अगर $150 उस वॉलेट में था तो फिर वो गायब हो गया, जीरो हो गया। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है कि मतलब जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको
गिवअवे का या फिर एयर ड्रॉप का एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों से आप सतर्क रहें। ये सब मैक्सिमम जो होते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि 100% स्कैम ही होता है, लेकिन मैक्सिमम आजकल स्कैम ही हो रहा है ऐसे प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपकमिंग प्रोजेक्ट बता करके लोगों का जो वॉलेट है उसको कनेक्ट करके लोगों का जो वॉलेट है उसको खाली कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको सावधानी बरतनी है और हड़बड़ा करके किसी भी लिंक, एयर ड्रॉप, गिवअवे में शामिल नहीं होना है। अब तीसरा जो तरीका है दोस्तों स्कैमर्स का, जिस तरीके से स्कैम कर रहे हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर प्लान डिजाइन करके और कोई एक कॉइन लॉन्च करके काम कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ। और 99% ऐसे प्लान हैं इस तरीके से मार्केट में कुकुरमुत्तों की तरीके से आ रहे हैं और तेजी से लोगों के साथ मतलब स्कैम कर रहे हैं, उनका जो पैसा है उसको लूट रहे हैं। और यही कारण है कि आए दिन हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से न्यूज सुनने को मिलती है कि यहाँ से क्रिप्टो के नाम पर 500 करोड़ रुपए की ठगी की गई। तो फिर कहीं दूसरी जगह से आता है कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से करोड़पति बनाने का वादा करके 1000 करोड़ रुपए की ठगी। कंपनी का जो मुखिया वो देश छोड़कर फरार। और आजकल तो ये सुर्खियों में चल रहा है न्यूज, जो भी मतलब क्रिप्टो से रिलेटेड स्कैमर्स हैं जो इस तरीके से नेटवर्किंग वाला जो प्लान है उसको डिजाइन करके उस पर काम कर रहे हैं 6 महीना, साल भर, और उसके बाद वो लापता हो जा रहे हैं। और ऐसे लोगों पर तो आजकल राज्य सरकार इनाम भी दे रही है कि अगर ऐसे लोग आपको मार्केट में दिखते हैं तो आप उनके खिलाफ मतलब एक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है आपके साथ खड़ी है, आपको इनाम भी दे रही है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस तरीके का जो भी कॉन्सेप्ट है, चूंकि पर डे अगर देखा जाए तो मेरे पास खुद महीने में 10 से 15 प्लान आ जाता है। लोग भेजते हैं, कोई ना कोई भेजता है कि ये नया कॉइन लॉन्च हुआ है, इस पे ये प्लान है, इसको आप प्रमोट कीजिए। तो यहाँ पे वही है, मैं कहना चाहूंगा कि 99% जो होते हैं वो स्कैमर्स ही होते हैं, जो मतलब उनका मकसद ही है मार्केट में घुसे, 6 महीना काम किए, पेमेंट उठाए, लोगों को गुमराह किया और उसके बाद मार्केट छोड़कर भाग गए। 1% हो सकता है सही व्यक्ति, जिसको अगर आप जानते हैं तभी उसके साथ आप काम करें। अगर आप देख रहे हैं कि हाँ ये मार्केट में है, पिछले लंबे समय से है मार्केट में और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो आप काम कर सकते हैं। बाय द वे, अगर कोई नया व्यक्ति आपको मिलता है और बताता है कि ये प्लान है और ये कॉइन है इसका, इसमें आप इन्वेस्ट करिए और लोगों का कराइए, अपने चाचा का कराइए, मामा का कराइए, दोस्त का कराइए, पड़ोसी का कराइए, तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें और दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये सब स्कैमर्स होते हैं। 99% जो है आज के डेट में इस तरीके की जो कंपनी चल रही है मार्केट में, वो 99% स्कैम कर रहे हैं सब। क्योंकि क्रिप्टो का जो सीजन है वो चल रहा है बुल रन सीजन, और इसमें ये लोग जबरदस्त तरीके से फायदा उठा रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, सावधानी बरतनी है। अब चौथा जो तरीका है दोस्तों, ये आपको खुद मतलब इस पे अमल करना है कि अपना जो वॉलेट है, आप चाहे ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हो, फैंटम यूज करते हो, या फिर अदर कोई मेटामास्क है, कोई भी वॉलेट अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका जो सीक्रेट फेज है उसको आप गलती से भी किसी को भी, चाहे आपका दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, आप उसको शेयर ना करें। क्योंकि आपने सुना होगा कि कभी कभी अपने खुद के दांत ही अपनी जीभ को काट दिया करते हैं। तो इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। और जो भी आपका सीक्रेट पेज है, क्योंकि वही आपका जो भी फंड आपके वॉलेट में है उसकी चाबी है, और अगर आप गलती से भी किसी को दे देते हैं तो फिर कल के डेट में, तत्काल तो कोई गारंटी नहीं है होगा कि नहीं होगा, लेकिन भविष्य में आपके साथ कांड हो सकता है अगर आपने किसी को दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है। जो भी आपका वॉलेट का सीक्रेट फेज है उसको डायरी में नोट करें और डायरी में ही लिखें। ऐसा ना करें कि सोशल मीडिया पे आप शेयर करें, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप फोन में रखें, अपने ईमेल में रखें, गूगल ड्राइव में रखें। क्योंकि मोबाइल वगैरह अगर हैक होता है तो फिर आपका सीक्रेट फेज भी हैक हो जाएगा और आपका जो भी फंड है वो गायब हो जाएगा। तो इस पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अपना जो सीक्रेट फेज है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। और दूसरी चीज कि जो भी आपका वॉलेट है, वॉलेट के सेटिंग में जाके जो सिक्योरिटी का ऑप्शन है वहां पे आप चीजों को, जो भी आप वॉलेट यूज करते हैं उससे रिलेटेड, आप यूट्यूब पे तमाम वीडियो है कि अपने वॉलेट को कैसे सुरक्षित रखें, उसको देख के आप अच्छी तरीके से सेटिंग कर सकते हैं ताकि आपका वॉलेट कोई हैक ना कर पाए, ताकि आपका जो फंड है वो सुरक्षित रहे। तो ये बहुत जरूरी है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हर जगह से बच रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका वॉलेट का सीक्रेट पेज लीक हो जाए और आपने जो भी फंड रखा हुआ है वो गायब हो जाए। अब दोस्तों पांचवा जो स्कैम है वो P2P स्कैम है, जिसको आपने सुना ही होगा और लगभग अगर देखा जाए तो डेली होता है। और जब कोई नया व्यक्ति है आता है इस मार्केट में और उसको क्रिप्टो बाई करना है, खरीदना है, तो फिर वो किसी ना किसी एक्सचेंज पे जाता है और वहां पे P2P के माध्यम से अपना जो क्रिप्टो है उसको बाई करता है। तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है कि जिससे भी आप क्रिप्टो, चूंकि जो भी सेलर्स हैं उनकी लिस्ट होती है और सभी अपना अपना जो अमाउंट है वो डाल के बैठे होते हैं कि लिमिट हमारी इतनी है, इतने से इतने रुपए तक हम सेल करते हैं। तो वहां पर जब आप बाई करने जाते हैं तो वहां पे आपको, चूंकि अगर आपको सेल करना है तो सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पेमेंट आपके पास पहले आ जाता है, उसके बाद तब आप क्रिप्टो रिलीज करते हैं। लेकिन अगर आपको बाई करना है तो वहां पे रिस्क होता है। वहां पे रिस्क क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो नए होते हैं
उनको पता नहीं होता है कि किस सेलर से हमको बाई करना है क्रिप्टो। बहुत सारे ऐसे सेलर हैं, मतलब अगर 100 हैं तो उसमें से 2-4 ऐसे भी होते हैं जो स्कैमर्स होते हैं। पेमेंट आप भेज देंगे लेकिन वो क्रिप्टो रिलीज नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मान लीजिए जिनको जानकारी नहीं है और वहां पे टाइम का लिमिट होता है और उस टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट अगर कर दिए तो पेमेंट करने के बाद टोटल जो उसका स्क्रीनशॉट है और जो भी सेलर के द्वारा मांगी जाती है कि पेमेंट करने के बाद आप अपना जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का उसको आपको मैसेज करना है, फ़ोन नंबर आपको अपना मैसेज करना है, ये सब डिटेल मांगते हैं। तो अगर आप टाइम रहते नहीं उसको सेंड करते हैं तो टाइम आउट होने के बाद आपका जो फंड है उसका आप लॉस कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। लेकिन उसी में से जो स्कैमर्स होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर आपका जो क्रिप्टो है उसको रिलीज नहीं करते हैं। और इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत होती है कि जो सेलर्स होती हैं उनकी जो रैंकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, कितना ट्रेड उन्होंने किया है, मतलब बारीकी से आपको सेलर के बारे में, पेमेंट सिस्टम इनका क्या है, कैसे कैसे पेमेंट ले रहे हैं, सारी जानकारी लेने के बाद ही आप किसी सेलर से अपना जो क्रिप्टो है उसको बाय करें। तो ये दोस्तों 5 तरीका हमने बताया जो मुझे लगा कि मतलब अभी करंट में इस तरीके से जो मैंने महसूस किया कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहतर हो, नॉलेजफुल हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों में, ताकि लोग अवेयर हों, उनका फंड जो है लॉस होने से बचे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।